बिहार की सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर, जहां एनडीए की सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया। जी हां, पटना में एनडीए की अहम बैठक खत्म हो गई और इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो था सीट शेयरिंग फार्मूला। बैठक हुई डिप्टी सीएम खुद सम्राट चौधरी के आवास पर, जहां बिहार बीजेपी और जदयू दोनों के टॉप लीडर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वहीं देखा गया कि जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, तो वहीं मंत्री विजय चौधरी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, यानी कि सभी इस अहम बैठक का हिस्सा बने। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जानकारी है कि बैठक में सीटों की बंटवारे पर लंबी वार्तालाप हुई और कई सीटों पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन कुछ मनमाफिक सीटों को लेकर पेच अब भी बाकी है। यानी कुछ सीटें ऐसी है जहां दोनों दलों की नजरें एक साथ टिकी हुई है और यही कारण है कि फाइनल लिस्ट पर मुहर लगना भी बाकी है। यानी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर दोनों नेताएं चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए और ये मेरा हो जाए, यानी छीना झपटी की मामले है। इस वजह से फाइनल लिस्ट पर मुहर लगना और बाकी है। लेकिन बैठक से बाहर निकलते वक्त बीजेपी और जदयू नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि ऑल इज वेल। ये बयान काफी मायने रखते हैं, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सीट शेयरिंग की घोषणा अब बस औपचारिकता भर रह गई है। ऐसे में अब बात आंकड़ों की भी कर ले, जहां सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लोजपा आर को 22 से 26 सीटों का ऑफर मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हमको 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा हाल ही में जीतन राम मांझी से मुलाकात भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें सभी ने देखी, जहां उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई थी। अब लगभग सभी सहयोगी दलों के साथ सहमति बन चुकी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती है और कौन सा नेता कहां से चुनावी मैदान में उतरता है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में एनडीए की तैयारियां अब फाइनल राउंड में है और लगातार देखा गया कि जिस तरह से डिप्टी सीएम के आवास पर आज जो बैठक हुई, वहां सभी नेताओं के हाव भाव भी नजर आए, जहां संजय झा, विजय कुमार चौधरी भी काफी मुस्कुराते नजर आ रहे थे और वहीं विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत भी करते नजर आ रहे थे। और बिहार की राजनीति में हाव भाव से भी जानकारी सामने आ जाती है कि क्या सब कुछ ठीक है या नाराजगी अभी भी बरकरार है। क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी लगातार देखा गया था कि ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर पंक्तियां लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अपनी दावेदार की बातें करते मजबूती के साथ नजर आ रहे थे। चिराग पासवान पिताजी के पुण्यतिथि के दौरान जो बयान दिया था वो सुर्खियों में रहा और उपेंद्र कुशवाहा हालांकि कहीं ना कहीं नाराजगी तो जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था कि डबल डिजिट सीटें ही होनी चाहिए। ऐसे में कुल मिलाकर साफ हो जाता है कि नाराजगी और खुशी दोनों साफ तौर पे राजनीति में नजर आ जाते हैं और यही कारण हुआ कि आज डिप्टी सीएम आवास पे जो बैठक हुई, यहाँ सभी के तेवर काफी खुशमिजाज नजर आ रहे थे। अब ऐसे में आपको एक और अपडेट हम दे दें कि कहीं ना कहीं आज डिप्टी सीएम के आवास पर जो बैठक हुई है, इसका असर जल्द ही धरातल पर भी नजर आ जाएगा। अनुमान है कि कहीं ना कहीं अब जो यहाँ बैठक हुई है वो बैठक दिल्ली में होगी और दिल्ली में बैठक के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कुछ घंटों का इंतजार है, ये इंतजार बरकरार कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।